हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे 5 प्रश्नों को देखेंगे जो हम लोग का पेपर भी हमेशा रिपीट होता है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, 3 बड़े ड्रमों में 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल हैं। किस बड़े माप से सभी मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सकता है? ठीक है, पूर्णतः मापा जा सकता है, यानी कि बाट जो रहेगा हम लोग का एक ही रहेगा और एक ही बाट से सारा को मापा जा सके, उसी को हम लोग को इसमें बताना है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछे तो आपको एचसीएफ निकाला जाता है। क्या? एचसीएफ यानी मौसा, आप जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते देखिए कैसे निकालेंगे। 36 इस तरह से कितना, 45 में क्या करेंगे हम लोग, भाग विधि से निकालते हैं। तो एक बार में कितना लग जाएगा 36, फिर कितना आपका चलाएगा 9, यही यहाँ कितना लिखते हैं हम लोग 36, कितना बार में 9 चौको 36। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब इसी 9 से फिर कितना में आप डिवाइड कीजिएगा, तो 9 से 72 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 9 72। ठीक है, तो एचसीएफ जो हम लोग को आएगा यानी मासा जो आएगा से कितना आया 9। ठीक है, कितना है 9। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या वैसा भी संख्या आप ले सकते हैं, बड़ा से बड़ा संख्या जो इसमें तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, बाई ऑप्शन जैसे आपको दे दिया गया है 36 है, ठीक है, 45 है और कितना आपका है 72 है। अब वैसा संख्या लेना है कि तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो 2 संख्या हो सकता है। अगर ऑप्शन से देखते हैं तो 4 अगर आप लेते हैं ए में, तो 4 45 में तो डिवाइड होगा नहीं, ए नहीं हो सकता है। 4 के बाद फिर कितना है आपका 9 है, तो 9 में सबसे डिवाइड हो जाएगा 9 चौको 36, 9 5 45, 9 8 कितना हो जाएगा 72, तो 9 भी हो सकता है। अब देखिए आप कहिएगा कि 3 से भी तो हो जाएगा, सब में इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, लेकिन बड़ा संख्या ही होता है, बड़ा वाला माप लिया जाता है। ठीक है, तो बड़ाई दोनों में कौन सा है, 9 है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, बी नंबर। ऐसे भी आप समझ गए। ठीक है, तो बाई ऑप्शन भी इस तरीका से बना सकते हैं, अगर समझ गए तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, यदि कोई वस्तु 390 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या है? यदि आपको सीपी बताना है, क्रयमूल्य बताना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को कितना प्रतिशत के लाभ होता है, तो लाभ होता है कितना 20% के। तो 100 में क्या कीजिएगा आपकी 20 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 120, और यही 120 का वैल्यू दे दिया है कितना 90। ठीक है, यानी 120 पर कितना 90। तो आपको क्रयमूल्य निकालना है, सीपी निकालना है। जब भी निकालिएगा तो कितना परसेंट पर, 100% पर, यानी कि 100 पे ही, 100 पर ही। तो कितना लिखिएगा 390 बटा में कितना 120 इंटू गुना कर दीजिएगा कितना से 100 से। बस इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कैंसिल आउट करते हैं तो इस 0 से इस 0 इसको कैंसिल कर दीजिए। 3 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 13 बार में हो जाएगा, 13 3 39। अब 3 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा 4 बार में। अब इससे इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा 25 बार में। अब इसको गुना कर दीजिए तो 25 तिया कितना हो जाएगा आपका 75। हासिल यानी कैरी के रूप में कितना रह जाएगा आपका 7। तो 25 और 7 कितना हो जाएगा 32। तो यही कितना हो जाएगा 300 कितना हो जाएगा 25 रुपया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई डाउट हुआ होगा नहीं। अगर हानि रहता तो 100 में से हम लोग क्या करते माइनस कर देते, और लाभ पूछे तो क्या करना है 100 में आपको जोड़ के निकाल देना है। ठीक है, और उसी के 1 इक्वल टू वैल्यू फिर 100 इक्वल टू निकाल देना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। यदि 2 संख्याओं का योग 75 है एवं उनके वर्गों का अंतर 1500 यानी 1000 कितना है 500 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी कि डिफरेंस आपको बताना है। तो देखिए इस संख्या में मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या हम लोग ले लेते हैं कितना y। अभी दोनों संख्याओं का योग ही कितना दे दिया है आपका 75, यानी कि x + y कितना हो जाएगा आपका दे दिया है 75। समझते चलिएगा बारीकी से। अब इसका वर्गों का योग का अंतर कहता है, क्या कहता है उनके वर्गों का अंतर कहता है। वर्गों का अंतर यानी कहने का मतलब x² माइनस कितना कीजिएगा y², यही कितना आपको दे दिया है 1500।
तो आप पढ़े होंगे, एक फार्मूला जानते होंगे, अगर इस तरीका से लिख देते हैं ए स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो इसके बराबर फार्मूला आप जानते हैं कि एक होता है ए माइनस बी और एक कितना होता है ए प्लस बी। जस्ट लाइक इसमें भी वही यूज यहाँ भी कर लेना है, एक प्लस में वैल्यू ले लेना है, एक माइनस में ले लेना है। तो एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं वाई, और एक क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 1500। अब देखिए इसमें इसके एक वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यानी एक्स माइनस वाई और ए इंटू क्या है एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आपका दे दिया गया है 75 है। तो यहाँ हम लोग वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू कितना कर लीजिएगा 75, ठीक है। यही इक्वल टू आपका कितना चला है एक कितना है 150। इससे इसको जाइएगा डिवाइड में, या ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल 75 दूना कितना हो जाएगा 150 होगा ना, और एक जीरो दे दिए। तो एक्स माइनस वाई के यही वैल्यू हम लोग का कितना चलाएगा 20, ठीक है। पेपर में डायरेक्ट इस तरीका से इतना नहीं करना है, डायरेक्ट आप जानते हैं इसके फार्मूला का एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो इसके डायरेक्ट इसमें 1500 में क्या करिएगा पेपर में कि 1500 में डायरेक्ट कितना से डिवाइड कर दीजिएगा 75 से। तो डायरेक्ट आपका वैल्यू निकल जाएगा किसका एक्स माइनस वाई का, डिफरेंस का। इतना हम लोग डिस्कस किए क्यों, समझने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। चाहें तो आप सबसे पहले इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब भी जो भी क्वेश्चन देते हैं तो आप सबसे पहले वीडियो रोक के बनाया कीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता चलेगा। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले क्या करना है बारीकी से पढ़ना है। तो प्रश्न जो दिया गया है ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो B का मासिक वेतन है, ठीक है। अब देखिए जो रेशियो भी आपको दिया गया है तो किस में दिया गया है मासिक वेतन का ही रेशियो है। दोनों के कम और अधिक भी का है तो क्या कहे मासिक से का है। देखिए यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 रुपया क्या है अधिक है, ठीक है। तो B का आपका वार्षिक पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए किसका किसका कंपैरिजन हम लोग करेंगे C और A का। तो कम और अधिक तो दोनों के हम लोग डिफरेंस लेते हैं। तो ये हो गया और ये क्या है C है, यानी कि 2 किसका रेशियो है A का, और C कितना किसका है 5 है। C का रेशियो कितना है 5 है, ये आप तो समझते हैं। तो दोनों के डिफरेंस अगर आप ले लेते हैं तो कितना चलाएगा 3, ठीक है। 5 में से अगर 2 माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा 3। यही 3 इक्वल टू कितना है आपका 1200। तो 1 इक्वल टू अगर आप निकालते हैं तो 1 इक्वल टू आपका कितना चलाएगा 400। अब जिसका वैल्यू पूछा है उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पूछा है कि B का वार्षिक वेतन क्या है, तो सबसे पहले आपको मासिक निकालना होगा। तो B का रेशियो कितना है 3 है। तो B का अगर निकालते हैं तो 400 में कितना से गुना कर दीजिएगा 3 से, ठीक है। तो 1200 चला है। अब देखिए यहाँ खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपका आंसर जो मिल गया, ऑप्शन भी आप अगर आप देखिएगा तो कितना है 1200, लेकिन 1200 जो बी का आया है वो मासिक आया है, यानी कि मंथली आया है। पूछा क्या है आपका ईयरली पूछा है कि बी का ईयरली वेतन कितना है, यानी कि 1 साल का वेतन कितना है, ठीक है। तो 1200 में आपको क्या करना होगा कि कितना से गुना कर दीजिएगा 12 से, यानी 1 महीना के 1200। तो 12 महीना का कितना, तो 12 में अगर गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12 से 12 144। आप जानते होंगे 2 जीरो और बैठा दीजिए इस तरीका से, ठीक है। यही चलेगा, कितना चलेगा 1004 कितना है 14400, ठीक है। यानी 14000 कितना आपका चलाएगा 400। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो इस तरीका से आप इस पे ध्यान दीजिएगा। वार्षिक यहाँ पूछा है, ऊपर जो रेशियो जो दिया गया है मासिक का यानी कि मंथली का दिया गया है। तो हमेशा इस टाइप के प्रश्न में पेपर में जरूर आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको ऑप्शन देखिए 1200 मिल जाएगा, यहीं से आप क्लिक करके आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है क्वेश्चन को, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि एक बार बारीकी से पढ़िए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे।